आजचा टॉपिक आहे आपलं की हाऊ टू मार्क स्टेप मार्जिन. बिल्डिंग मध्ये जर स्टेप मार्जिन कसं यूज करायचं आणि कसं मार्क करायचं आजच्या सेशन मध्ये आपण हा टॉपिक घेतलेला आहे. आणि लास्ट सेशन मध्ये असं सांगितलं होतं की स्टेप मार्जिन कसं मार्क करायची. त्याच्यामुळे आपण हे स्टेप मार्जिन घेतलेली आहे आजच्या टॉपिक मध्ये. आता मी स्टार्ट करणार आहे. स्टार्ट करण्याच्या अगोदर सर्वांना रिक्वेस्ट आहे, तुमचे काही क्वेश्चन वगैरे असतील ना ते नोट करून घ्या आणि लास्टला आपला क्वेश्चन आन्सर मध्ये आपण ते स्टार्ट करू. तिकीट असेल काही असेल ते लास्टला आपण ते घेऊ सर्व. आमची डेव साईट आहे, टेस्टिंग साईट. हे माझं युजर नेम आणि पासवर्ड टाकलेलं आहे. कॅप्चर टाकायचंय, लॉग इन. त्याच्यानंतर कोणत्या युएलबी साठी प्रोजेक्ट क्रिएट करायचा आहे त्या युएलबीचं नाव इथं सर्च करायचं युएलबी सर्च बार मध्ये. जसं मी रत्नागिरी घेत आहे माझं, तर सबमिट करायचं. सबमिट केल्यानंतर राईट साईड लेफ्ट साईडला टिपिकल प्रोजेक्ट म्हणून ऑप्शन आहे, त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे आणि इथं न्यू प्रोजेक्ट मध्ये जायचं. सेम प्रोसेस आहे बिल्डिंग सारखी फिलअप करायचं आहे. फक्त जे बिल्डिंग डिटेल्स मध्ये जे बिल्डिंग टाईप टॅब आहे ना त्याच्यामध्ये थोडं चेंजेस आहे त्याच्यामध्ये. टाईप ऑफ युएलबी कॅटेगरी हे बाय डिफॉल्टच येतो आणि युएलबीचं नाव त्याच्या आपल्या सिलेक्शन नुसार येतो. जेव्हा आपण लॉग इन करतो तेव्हा जो युएलबी सिलेक्ट करतो त्याच्यानुसार इथं नाव बाय डिफॉल्ट येतो. त्याच्यानंतर नेम ऑफ सर्व्हिस मध्ये बिल्डिंग डेव्हलपमेंट घेतला आपण. इम्प्लिमेंट एजन्सी, तुम्ही जे प्रोजेक्ट क्रिएट करत आहे ते प्रायव्हेट असेल तर प्रायव्हेट घ्यायचं. जर एखादा गव्हर्नमेंटचा प्रोजेक्ट असेल तर इथं आपण एजन्सीचे टाईप दिलेले आहे. त्याच्यानंतर तुमच्या प्रोजेक्ट नुसार इथं सिलेक्शन द्यायचं. त्याच्यानंतर जर एखादी स्पेशल स्कीम असेल, एखादा प्रोजेक्ट आहे तो स्पेशल स्कीम मध्ये असेल, जसं प्रधानमंत्री आवास योजना असेल तर ते इथं सिलेक्ट करून तुम्ही पाहू शकता. त्याच्यानंतर सर्व्हिस सब टाईप, जर एखादा आय2आर प्रोव्हिजनचा एखादा प्रोजेक्ट असेल तर तुम्ही आय2आर प्रोव्हिजन घेऊन जाऊ शकता. एखादा प्रोजेक्ट क्रिएट झाल्यानंतर आय2आर प्रोव्हिजन सिलेक्ट केलं तुम्ही आणि प्रोजेक्ट क्रिएट झाला, सबमिट झाला, तर त्याच्यानंतर आपण चेंजेस करू शकत नाही. त्याच्यामुळे ते सिलेक्शन करता वेळी जर त्याच्या प्रोजेक्टच्या रिलेटेड तरच हे सिलेक्शन द्यायचं. त्याच्यानंतर प्रोजेक्टचं नाव, माझा प्रोजेक्टचं नाव XYZ चे काय तुमचं प्रोजेक्टचं नाव असेल ते द्यायचंय. त्याच्यानंतर साईट ऍड्रेस, त्याच्यानंतर हे रेफरन्स रिजेक्ट नंबर तुमचा रिवाइज जर एखादा प्रोजेक्ट रिजेक्ट झाले असेल त्यासाठी हे यूज होतो. आणि जर रिवाइज जर घ्यायची असेल तर तेव्हा इथं रेफरन्स नंबर साठी ऑप्शन येतो. आपण अपलोड डीपी आणि आरपी पार्ट प्लॅन, जेव्हा तुम्ही जेपीजी अपलोड करता तेव्हा इथं मॅक्झिमम दिलेलं आहे MB, त्याच्यानुसार इथं अपलोड करायचे. ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह वार्ड, ते ऍडमिन मध्ये जे ऍड केलेले ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह वार्ड आहे त्याच्यानुसार ते शो होतं. रेग्युलायझेशन, तुमचं जे प्लॉट रेग्युलाइज आहे का ऑथोराइज आहे ते घ्यायचं. ऑथोराइज अनऑथोराइज. टाईप ऑफ डेव्हलपमेंट मध्ये तुमचा प्लॉट जो आहे टाईप ऑफ डेव्हलपमेंटचा LIG प्लॉट आहे की रो हाऊस आहे की सेमी डिटॅच आहे की डिटॅच आहे त्याच्यानुसार सिलेक्शन करायचं आहे. डेट ऑफ साईट सर्वे बाय टेक्निकल पर्सन, जेव्हा तुम्ही एखादा प्रोजेक्ट प्लॅन बनवण्यासाठी घेतात त्याच्या अगोदर तुम्ही साईट व्हिजिट करता, त्याच्यानुसार तुम्ही डेट सिलेक्शन करायचं आहे. टाईप ऑफ प्रपोजल, तुमचा प्रपोजल रेसिडेन्शियल आहे की कमर्शियल आहे की मिक्स आहे, इंडस्ट्रीला जे काय असेल त्याच्यानुसार इथे सिलेक्शन द्यायचं आहे. हे झाल्यानंतर एरिया नेम सिलेक्ट करायचं आहे. त्याच्यानंतर जर फूड अफेक्टेड एरिया असेल तर येस करायचं, नसेल तर नो करायचं. तुमचं जे लोकेशन आहे तो नॉन कंजेस्टेड मध्ये आहे की कंजेस्टेड मध्ये आहे की मल्टिपल लोकेशन मध्ये आहे ते सिलेक्ट करायचं. टाईप ऑफ प्लॉट लेआउट,
टाईप ऑफ प्लॉट मध्ये भरपूर टाईप ऑफ प्लॉट लेआउट आहे. तुमच्या कोणत्या प्रकारचं आहे ते त्याच्यानुसार सिलेक्शन करायचं आहे. सेव्ह अँड नेक्स्ट. ओके. त्याच्यानंतर R1 झोन आपला. हे आपण 7/12 सध्या लाईव्हवर डिप्लॉय नाही केलेलं आहे. हे सध्या आपण आमच्या टेस्टिंग मध्येच आहे. जेव्हा लाईव्हवर जाईल तेव्हा तुम्हाला परत हे कसं 7/12 फॅच करायचं आम्ही सांगून त्याची ट्रेनिंग देऊ. त्याच्यानंतर आपण आता प्लॉट डिटेल्स फिलअप करायचे. झोन सिलेक्ट करायचा तुमचा. एरिया सिलेक्ट करायचं. गट नंबर, प्लॉट नंबर आणि प्लॉट नंबर, विलेज. माझा प्लॉट आहे 2000चा. ऍज पर फिजिकल सर्वे नुसार रिन्युअल रेकॉर्ड नुसार पण सेम आहे आणि सीटीएस मॅप नुसार पण सेम आहे. त्याच्यानंतर आयजीआर नुसार मी घेत आहे इथं सिलेक्शन. इथं रेट येऊन जातो त्याच्यानुसार. लॅटिट्यूड अँड लॉंगिट्यूड. जिथं तुमचा प्लॉट आहे तिथून तुम्ही लॅटिट्यूड लॉंगिट्यूड ऍड करू शकता त्या प्लॉटवर जाऊन. त्याच्यानंतर ऍप्लिकंट डिटेल्स. ऍप्लिकंट डिटेल्स फिलअप करण्याच्या अगोदर तुम्हाला केवायसी करावं लागते. हे तर सर्वांना माहीतच आहे. केवायसी अगोदर करून घ्यायचं आहे. केवायसी झालं त्याच्यानुसार तुम्ही ऍप्लिकंट जेव्हा केवायसी केले तेव्हा कोणते ऍप्लिकंट टाईप सिलेक्शन केलेले त्याच्यानुसार सिलेक्ट करायचं आहे आणि सर्च करायचं. सेव्ह करायचं. ओके. सेव्ह केल्यानंतर खाली तुम्हाला रो मध्ये येऊन जाईल तुम्ही आता फिलअप केलेली माहिती. त्याच्यानंतर नेक्स्ट बटनवर क्लिक करायचं. त्याच्यानंतर अदर डिटेल्स मध्ये 7.1 नुसार तुम्हाला हायर एफएसआय घ्यायचं असेल तर तुम्ही येस करायचंय. ऍडिशनल एफएसआय टीडीआर पेड प्रीमियम जे घ्यायचं असेल इथं 7.1 नुसार तुम्हाला स्कूटी रिपोर्ट मध्ये येईल. नसेल तर नो करायचं. जर एखादा तुमचा प्लॉट मधून डीपी रोड वगैरे अफेक्टेड असेल तर तुम्ही इथं येस करायचंय. जर डीपीआरपी रोड हँडिंग ओव्हर द अथॉरिटी त्याला हँड ओव्हर केले असेल तर येस करून तुम्ही इथं तो जेवढा एरिया चालला तुमचा प्लॉट मध्ये एरिया इथं फिल करायचंय. जर नसेल प्लॉट मध्ये तर नो करून समोर जायचं. त्याच्यानंतर बेसिक एफएस आहे तुमचा ऍज पर रोल नुसार जेवढा बेसिक भेटलेला आहे त्याच्यानुसार जसं प्लॉट इंटू जे भेटेल त्याचं जे स्क्वेअर मीटर मध्ये येईल तिथं फिल करायचंय. जर प्रीमियम असेल तर प्रीमियम एफएसआय फिल करायचं आहे. टीडीआर असेल टीडीआर फिल करायचंय. जर तुमची रिवाइज बिल्डिंग परमिशन असेल तर एक्झिस्टिंग बेसिक एफएसआय इथं फिल करायचं असेल. जर नॉर्मल बिल्डिंग परमिशन असेल तर ते फिल करायची काही गरज नाही. आणि सेव्ह अँड नेक्स्ट करायचं. ओके. इथं पण आर यू डुईंग एज्युकेशन फॉर बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन सेव्ह अँड नेक्स्ट. इथं पण नो करायचं आणि सेव्ह अँड नेक्स्ट करायचं. आता हे मेन पार्ट आहे स्टेप मार्जिंग साठी. आता माझे बिल्डिंगचे नाव आहे मी रेसिडेन्शियल. माझे फ्लोर आहे 5 फ्लोर आहे. तिथे कॉन टाकायचं आहे किती फ्लोर आहे तुमच्या एका बिल्डिंग मध्ये. लिंक टेबल टाकायचे 0.45 आणि तुमचा यूज. आता रेसिडेन्शियल घेतलंय आपण. इथं जर मिक्स घेतलं असतं आपण प्रपोजल इथं मिक्स आलं असतं. आणि तुमचा माझा जे आहे फ्लॅट सिस्टीम आहे. नंबर ऑफ टेनामेंट टाकले मी. आता इथं आर यू टेकन स्टेप मार्जिन इथं ऑप्शन दिलेले तुम्हाला.
इथे तुम्ही जर एच केलं ना, एक कॉलम ऍड होऊन जातो टिपिकल फ्लोर मध्ये. जसं की आता मी इथे एच केलंय, इथे एच केल्यानंतर हे कॉलम ऍड होऊन जातो. कॉलम ऍड झाल्यानंतर तुम्हाला कोणत्या फ्लोअरला स्टेप मार्जिन करायची ती इथे चेकबॉक्सवर क्लिक करायचं आहे. आता माझा 5 फ्लोअर आहे माझी. पहिला माझा ग्राउंड फ्लोअर, त्याची आयडी 3.10. हा फ्लोअर इज रेसिडेन्शियल आणि तो ग्राउंड फ्लोअर आहे माझा आणि त्याचं सिक्वेन्स 0. सिलेक्टर फर्स्ट फ्लोअर, ते पण 3.10 मार्जिन सेम. फ्लोअर इज रेसिडेन्शियल 1. जर तुमचा ग्राउंड फ्लोअर बेसमेंट फ्लोअर असेल तिथं तुम्ही तुमच्या प्रोजेक्ट नुसार तिथं चेकबॉक्सवर क्लिक करून फिल करू शकता. सेकंड फ्लोअर 3.10. थर्ड फ्लोअर, आणि फोर्थ फ्लोअर. 3.10 रेसिडेन्शियल 4. आता या फ्लोअर पैकी तुम्हाला स्टेप मार्जिन कोणाला ठेवायचे? जसं की आता थर्ड फ्लोअरला ठेवतोय मी. इथे चेकबॉक्सवरती क्लिक केलं मी थर्ड फ्लोअरला आणि सेव्ह केलंय. ओके. म्हणजे एवढंच तुम्हाला स्टेप मार्जिन इथं येस करायचंय आणि इथं कुठे तुम्हाला कोणत्या फ्लोअरला ऍड करायचंय त्या चेकबॉक्सवर क्लिक करायचंय. त्याच्यानंतर नेक्स्ट, सिलेक्ट बिल्डिंग, रेसिडेन्शियल, मॅप टू लिस्ट. त्याच्यानंतर आता सिलेक्ट सुपरवायझर. इथं जे सिलेक्शन देणार त्याच्या लॉगिनला तो डीएस साठी जाणार. सेम स्ट्रक्चर इंजिनला पण जे तुम्ही स्ट्रक्चर इंजिनियर इथं सिलेक्ट करणार, जसं मी आता हे सिलेक्शन दिलंय तर याच्या लॉगिनला स्ट्रक्चर इंजिनियर सर्टिफिकेट जनरेट होणार, तिथून ते डीएससी अप्लाय करायचे. जेव्हा तुम्ही सर्व्हिस ऍप्लिकेशन फॉर्म भरता आणि लास्टला तुम्हाला जर असा एरर आला किंवा तुमची डीएससी पेंडिंग आहे, सपोज तुमच्या लॉगिनची डीएससी कम्प्लीट झाली पण जर स्ट्रक्चर इंजिनियरची बाकी असेल, जोपर्यंत ते अप्लाय करणार नाही तोपर्यंत तुमचं सर्व्हिस ऍप्लिकेशन फॉर्म कम्प्लिटली सबमिट होणार नाही. तर जे सिलेक्शन करणार इथं, जे सर्च करणार, जे सिलेक्ट करणार स्ट्रक्चर इंजिनियर, त्याच्याच लॉगिनला तो फॉर्म जनरेट होणार आणि त्यांना डीएससी अप्लाय करायला लागेल. हा सबमिट करायचंय. ओके. हे झाल्यानंतर टिपिकल प्रोजेक्टवर परत क्लिक करायचं आणि इथं चेक करून घ्यायचं की आपलं ऑनलाईन फायनान्स सबमिट झालेलं आहे का. इथं डन आलेलं आहे, आजची तारीख आणि आता जे क्रिएट केलेलं आहे ऑनलाईन फायनान्स डन झालेलं आहे आणि ऑफलाईन फायनान्स सबमिट डन पेंडिंग. म्हणजे आपला ट्रेसिंगचा पार्ट इथं राहिलेला आहे म्हणून पेंडिंग टाकत आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला एक प्रोजेक्ट कोड मिळतो प्रोजेक्ट सबमिट केल्यानंतर. आता याच्यानंतरचं जे पार्ट आहे ते रोहित सर सांगणार आहे, आपला ट्रेसिंग पार्ट. रोहित सर. रोहित सर, आवाज येत आहे? हॅलो, हा येते, दिसते माझी स्क्रीन. हा. आपण आता ट्रेसिंग कशी करायची स्टेप मार्जिनची ती बघणार आहोत. त्यासाठी आपण पहिलं टिपिकलचं लॉग इन करून घ्यायचं.
इथे टिपिक क्लायंटचं जे आर्किटेक्टचं ज्याने प्रोजेक्ट बनवला आहे तेच सेम लॉग इन इथे करायचं. त्यानंतर जेवढे पण ऑनलाईनला प्रोजेक्ट बनवले असतील त्याची पूर्ण लिस्ट इथे दिसते की कोणते कोणते प्रोजेक्ट बनवले आहेत. परमेश्वरने प्रोजेक्ट बनवला होता तो 397 प्रोजेक्ट ओपन करू आपण. आपण इथे ड्रॉइंग ऍड करायचा पण ऑप्शन दिलाय. इथे ब्राउज मध्ये जाऊन आपण इथे कोणते ड्रॉइंग असेल ते आपण ऍड करू शकतो. माझे ऑलरेडी ऍड केलेले आहे. मी डायरेक्ट ऑटोकॅड ओपन करतो. ही माझी ड्रॉइंग आहे. आपण इथे टिपिकलांचे मेनू दिलेत. लेआउटचे, बिल्डिंगचे मध्ये कोणते कोणते आपण लेअर मार्क करायच्या. जसं आपण नॉर्मल बिल्डिंग परमिशनला मार्क करतो सेम प्रोजेक्ट बनवायचा. स्टेप मार्जिनसाठी वेगळी फक्त एक लेअर आहे. आपण आधी प्लॉट मार्क करून घ्यायचा. प्लॉट मार्क केल्यानंतर साईट मार्क करून घ्यायच्या. प्लॉटच्या नंतर आपण चारही साईड मार्क करून घ्यायच्या. फ्रंट, रेअर, लेफ्ट आणि राईट. त्यानंतर आपण प्लॉट वरती रोड मार्क करायचा. काही लोक रोड मार्क करताना प्लॉटच्या बाहेर मार्क करतात. जसं की इकडे बाहेर आपण कंडिशन लावले की जर प्लॉटची जी लाईन आहे प्लॉट वरतीच आपण रोड मार्क करतो. त्यानंतर परमेश्वरने घेतलाय तो FSI मार्क करायचा. FSI नॉर्मल रेसिडेन्शियल घेतलाय तर मी रेसिडेन्शियलचा FSI मार्क करतो. त्याच्यामध्ये आपण रेक्टँगल, ड्रॉ, सिलेक्ट, बाउंड्री अशा कमांड दिल्यात. मी बाउंड्री कमांडने FSI मार्क करतो. त्यानंतर FSI ला रेफरन्स पॉइंट मार्क करतो. आपण 2 रेफरन्स पॉइंट मार्क करायचं प्रोव्हिजन दिले. टोटल चे 5 फ्लोर आहेत. त्यानंतर मी बिल्डिंग बाउंड्री मार्क करतो. इथे
आपण जेव्हा फ्रंट एंडला समजा 4-5 बिल्डिंग घेतल्या, तर आता 5 बिल्डिंगचे इथे नावं दिसतील तुम्हाला. मी सध्या एकच बिल्डिंग घेतली आहे. त्यामुळे मला इथे एकच बिल्डिंग दाखवते. त्यानंतर फ्लोर बाउंड्री. इथे जेवढे आपण आपले फ्लोर असतील त्यांचे नावं दिसतील. तो आपला जसा फ्लोर असेल तसं सिलेक्ट करायचं. तर माझा हा ग्राउंड फ्लोर आहे म्हणून मी ग्राउंड फ्लोर सिलेक्ट केला. असे सर्व फ्लोर मार्क करून घ्यायचे फ्लोर बाउंड्री. आपण स्टेप मार्जिन आपल्याला 4थ्या फ्लोअरला ऑनलाईनला सिलेक्ट केलं. म्हणून आपण स्टेप मार्जिन 4थ्या फ्लोअरला मार्क करतो. स्टेप मार्जिन मार्क करताना आपण स्टेप मार्जिनची लेअर बिल्डिंग मध्ये डेड वॉलच्या खाली एक लेअर आहे मार्क स्टेप मार्जिन. मार्क स्टेप मार्जिन नंतर आपण जसं रेक्टँगल मार्क करायचं असेल बाउंड्रीने असं ऑप्शन दिलेत. मी बाउंड्री कमांडने मार्क करतो. त्यानंतर मार्क केल्याच्या नंतर बोलतोय की सिलेक्ट बिल्डिंग. बिल्डिंगची जी लाईन आहे आपली बिल्डिंग बाउंड्री त्यांनी सिलेक्ट करायची. ज्या फ्लोअरला आपण मार्क करायचं आहे तो फ्लोअर यूज करतोय. स्टेप मार्जिन ही मार्क झाल्यावरती आपण फ्लोअर मध्येही ठेवतो आणि बिल्डिंग मध्येही ठेवतो. बिल्डिंग मध्ये आपण मार्क बिल्डिंग इन प्लॉट करतो. ही माझी प्लॉट मध्ये बिल्डिंग आहे आणि हा स्टेप मार्जिनची जी लेअर आहे ती आपण प्लॉट मध्येही ठेवतो. त्यानंतर आपण अशा रीतीने आपण सर्व लेअर दिलेत. जसं की कार्पेट, टेलिकॉम रूम आपण मॅन्डेटरी केलाय. कार्पेट मार्क करताना इथे जर मिक्स असेल तर तुम्ही जे सब कॅटेगरी सिलेक्ट केले असाल त्यात तुम्हाला इथे सब कॅटेगरी दाखवतील. मी फ्लॅट घेतल्यात म्हणून माझं एकच सब कॅटेगरी आली फ्लॅट म्हणून. इथे कार्पेटचं नाव टाकायचं. हा माझा कार्पेट मार्क आहे. असे सर्व कार्पेट मार्क करून घ्यायचे सर्व फ्लोअरचे. त्यानंतर मॅन्डेटरी आपलं नॉर्थ डायरेक्शन ऑदर मध्ये आहे. अशा रीतीने आपल्याला रूम्स मार्क करायचे असतील, टेलिकॉम रूम, किचन, बाल्कनी, टेरेस, आपण प्रत्येक लेअर दिलेली आहे. जसं आपला प्लॅन असेल तसं आपण मार्क करायचं. जसं की इथे स्टेअरकेस मध्ये फ्लॅट, ट्रेड, मिड लँडिंग, फ्लोर लँडिंग, डक्ट वगैरे आहेत. सर्व आपण लेअर दिलेले आहेत.
आपण जसं आपला प्लॅन असेल तसं मार्क करून घ्यायचं. जसं की ही ड्रॉइंग आता तयार झाली आहे. स्टेप मार्जिन मार्क तर आपण केले. ड्रॉइंग जनरेट करून दाखवतो तुम्हाला. आपण ड्रॉइंग जनरेटला लावतो. ड्रॉ सेक्शन राहिलं. काही काही लोक ड्रॉ सेक्शन आधीच ठेवून त्याच्यामध्ये चेंजेस केले असतील तर सेटबॅक वगैरे चुकीचा येण्याची शक्यता असते. तर सेक्शन व्ह्यू एकदा पुन्हा प्रॉपर मार्क करायचं. ड्रॉइंग जनरेट करताना आपण इथे शीट वाईज दिलेत A0, A1, A2 आणि A0 200 मध्ये. जसं आपलं ड्रॉइंगचे स्केल असेल छोटी मोठी त्याप्रमाणे आपण इथे ड्रॉइंग शीट सिलेक्ट करून ड्रॉइंग जनरेट करतो. अशा पद्धतीने आपली ड्रॉइंग जनरेट झालेली आहे. जसं ड्रॉइंगमध्ये FSI टेबल, पार्किंगचे टेबल असे सर्व टेबल आपण दाखवतो. ड्रॉइंग जनरेट झाल्याच्या नंतर फायनल सबमिट करताना हे जे सिग्नेचर प्लॅन रिझर्व स्टॅम्पचा बॉक्स आहे त्याच्या आतमध्ये कोणतेही इमेज कोणतेही टेबल्स ठेवू नये. फायनल सबमिट करण्याच्या आधी आपण शीट मार्क करतो. शीट मार्क करायची. आणि लास्ट फायनल सबमिटला करायचं. पण स्टेप मार्जिनचा स्टेटस आपण रिपोर्टमध्ये सेटबॅकच्या टेबलमध्ये दाखवतो. जसं मी 4थ्या फ्लोअरला स्टेप मार्जिन मार्क केला तर आपला रिपोर्ट हा इथे शो करतो. हा आपला रिपोर्ट आहे. आता जस्ट ड्रॉइंग जनरेट केली होती. अशा रीतीने आपली PDF जनरेट झाली. फायनल सबमिट डन झालं आपलं. ऑटोकॅड ऑटोमॅटिक क्लोज होते. त्याच्यानंतर PDF जनरेट झालेली TPC फोल्डरमध्ये आपल्या ड्रॉइंग HTML फाईल, XML फाईल आणि PDF याच्या सर्व फाईल तुम्हाला इथे दिसतात. हॅलो. जसं अजून एक आहे की आपण पोडियम पार्किंग मार्क करतो. ते आपण पोडियम पार्किंगची लेअर मार्क केले. लेअर दिले जे प्लॉटमध्ये डिफरंट पार्किंग एरियामध्ये आपण बेसमेंट पार्किंग एरिया, पोडियम पार्किंग एरिया आणि ओपन पार्किंग एरिया हे आपण प्लॉटमध्ये मार्क करतो. जसं की पोडियम पार्किंग मार्क करायचं असेल मी नॉर्मली रेक्टँगल एक घेऊन मार्क करतो. इथे पोडियमची हाईट टाकले. नाव
असे आपण पार्किंग मार्क करतो, जे आपण डिफरंट पार्किंग मध्ये दिलेले आहेत. असं आपण स्टेप मार्किंग आणि पोडियम पार्किंग दोन्ही पण बघितलेत. मार्किंग कशी करायची. आता कोणाचे क्वेश्चन असतील तर विचारू शकता. हॅलो सर. हॅलो सर. हॅलो. आपल्या टेंटेटिव्ह लेआउट प्लॅन मध्ये ना ते बापरे. हॅलो. हॅलो टेंटेटिव्ह लेआउट प्लॅन मध्ये आपल्याला जे आहे 6-12 आणि हॅलो आवाज येतो सर. हॅलो. हॅलो रोहित सर. नोटरी चालेल सर. डॉक्युमेंट मध्ये नोटरी केलेली त्यांनी. टेंटेटिव्ह लेआउट होता. नोटरी चालेल का? हॅलो सर. टेंटेटिव्ह लेआउट प्लॅन मध्ये नोटरी केलेली आहे. तर नोटरी डॉक्युमेंट सर चालेल एक का? सर हॅलो सर, आमचे सिनियर जॉईंट आहे. सिनियर टीम एक मिनिट थांबा. हॅलो हॅलो सर. टेंटेटिव्ह लेआउट प्लॅन आपला. सर एकेकाने क्वेश्चन विचारा सर. रोहित सर, स्टाफ टॉयलेट कसा मार्क करायचा? सॉरी, आवाज ब्रेक होतो तुमचा. स्टाफ टॉयलेट कसं मार्क करायचं? आपण टॉयलेट मध्ये हॅलो सर. स्टाफ टॉयलेट बोलताय का? स्टाफचं WC. WC. ये देखो, स्टाफ और विजिटर में फर्क क्या है। जो रेगुलर मार्क करेंगे वो स्टाफ में जाएगा और बाकी का जो है वो पब्लिक में जाएगा। तो पब्लिक के लिए अलग से डिफाइनिंग किया हुआ है। मेक तो श्योर मेरा सुनो मेक श्योर कि पब्लिक वाले जो है वो रहेंगे और ये इनसाइड कारपेट रहेंगे। अभी ये देखो, पब्लिक बोलो, विजिटर बोलो और जो भी अलग वो है, अदर देन यूजिंग, उसके लिए पब्लिक वाले यूज करना है आपको। सर आपका आवाज एको हो रहा है। हॅलो सर. आपला टेंटेटिव्ह लेआउट प्लॅन आहे ना, त्याच्यामध्ये नोटरी केलेली आहे ओनरनी. तर ते डॉक्युमेंट चालतील का? सर पहले ये टॉयलेट का किया था वो समझ में आया। सर मुझे नहीं दिख रहा है, वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, एको आ रहा है। रोहित सर. हॅलो सर. आपलं सांगून द्या ना आपल्याला. 2-3च क्वेश्चन आपले. सही क्वेश्चन सर. क्वेश्चन जब बाद में करो सर, शिक्षण मध्ये करून पहिले. हेलो, क्या नाम है? तौफीक शेख, बताओ क्या इशू है? हाँ सर. टेंटेटिव्ह लेआउट प्लॅन मध्ये ना आपल्याला नोटरी केलेली ओनरने. बॉन्डवरती लिहून आणि आधार कार्ड जॉईन केलेले आहे. तर ते टेंटेटिव्ह लेआउट प्लॅन मध्ये तो डॉक्युमेंट चालेल का नोटरीचा? हे आम्ही कसं सांगू शकतो? अथॉरिटी सोबत बोला ना. अथॉरिटी विचारा अथॉरिटीला, त्यांना काय रिक्वायरमेंट आहे. ते अथॉरिटी सांगतील ना कसं काय, कोणतं डॉक्युमेंट कसं पाहिजे, अटेस्टेड पाहिजे की नोटरी पाहिजे. आणि ते आपल्या रिन्युअल, आपल्याला लायसन्स रिन्युअल करायचं आहे. तर सुपरवायझर 1 मध्ये होईल का आपलं? त्याच्यासाठी काय डॉक्युमेंट लागतील? क्वालिफिकेशन प्रमाणे आहे ते. अपेंडिक्स सी वाचा थोडा, त्याच्याप्रमाणे तुम्ही अप्लाय करा, असं अप्रुव्हल भेटेल तुम्हाला.
माझं सुपरवायझरचं आहे लायसन, आता ते रिन्युअल करायचं आहे. रेनेबल डायरेक्ट तुमच्या लॉग इन मधून करू शकतो सर. सुपरवायझर आहे ना, फक्त ओनली सुपरवायझर आहे. सुपरवायझर 1 साठी, क्लास 1 साठी काय लागेल डॉक्युमेंट? 10 years एक्सपीरियंस और समथिंग एल्स दिया है ना उसमें, कॉम्पिटेंस में देखिए उसी में, उसके सर अकॉर्डिंग माझा आप डॉक्यूमेंट सबमिट इन्स्टिट्यूशनल करिए. प्रोजेक्ट होता, त्यात माझं सर्टिफिकेट टॉयलेट आणि लावलं तर होऊन जाईल ना? WC मध्ये एक एक काउंट. करो सर. एक मैम, 1 मिनट रुक जाइए. एक एक का हो जाएगा सर. तौफीक हो गया आपका सारा कुछ? हाँ नहीं सर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा तो हो जाएगा ना उसमें? अरे होगा ना महाराज. ये सब सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हो आप अथॉरिटी से बोलिए ना. ये सब चीजें जो कॉम्पिटेंस में बैठता है आप समझिए. अगर मेरे पास में 10 साल का एक्सपीरियंस है और मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ तो मैं सिविल इंजीनियर के लिए एलिजिबल हूँ. अब वो बेस्ड ऑन मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो अप्रूवल देगा. करेक्ट? तो ये अथॉरिटी रोल्स है ना ये. इसमें हम लोग सपोर्ट टीम वाले आपकी क्या मदद करेंगे? बराबर अच्छा ठीक है. बराबर. नेक्स्ट सर माझा इन्स्टिट्यूशनल प्रोजेक्ट होता. माझं ना टॉयलेट्स मध्ये मला ते काउंट हाँ. बरोबर येत नाहीये आणि कशाचं? माझ्या टॉयलेटचं? टॉयलेटच्या हा, तर मी ऍक्च्युली त्यात फीड करताना मी रेग्युलर आपलं पब्लिक आणि स्टाफ असं काही डिफरन्शिएट नाही केलं. टॉयलेटच असं ट्रेस करत गेले. पण काउंट करताना सगळं टॉयलेट्सचं घेतलंच नाही आणि WCचे जे काउंट्स यायला लागले सगळे मिसमॅच व्हायला लागले. पेशंट्सचा काउंट आणि स्टाफचा काउंट होता. स्टाफचा काउंट माझा सगळा 0 आला बिकॉज मी सगळं रेग्युलर सारखं टॉयलेट ट्रेस करायला लागले. मग इथं काय मला वेगळं करायला लागणार आहे का? बघा मॅडम, 2 गोष्टी आहे. ऑनलाईन मध्ये तुम्हाला फर्स्ट डिफाईन करावं लागते की किती का, म्हणजे किती स्टाफचे आहे, किती ते आहे, ते तुम्हाला ऑनलाईन मध्ये डिफाईन करावं लागेल. नंतर ड्रॉइंग मध्ये सम टॉयलेट्स आर बिलोंगिंग टू रेगुलर टॉयलेट्स एंड सम आर बिलोंगिंग टू पब्लिक टॉयलेट्स. ठीक है? तो जो अदर देन वो है उसके लिए आपको वो पब्लिक वाले मार्क करने होंगे. और उसका एक वैलिडेशन ना कारपेट लेयर पे भी है. ठीक है? जैसे हाँ, जो रेगुलर वन है वो इनसाइड कारपेट आएंगे और जो आउटर वन है वो आउटसाइड कारपेट आएंगे. ठीक है? वैसा मार्क करिए आप प्रॉपरली एंड कैलकुलेट करके देखिए तो आ जाएगा वो. आउटसाइड कारपेट यानी क्या? हेलो, देखो, जो कारपेट लेयर आप एक मार्क करते होगे ना, जैसे अभी हाँ. इंस्टीट्यूशनल है, नंबर ऑफ बेड पे डिफाइनिंग है. बराबर? हाँ हाँ ऑनलाइन से आप नंबर ऑफ बेड डाल दिए 100, लेकिन आपको ड्राइंग में आके कारपेट लेयर मार्क करना पड़ता है, तभी वो 100 विजिबल होता है. करेक्ट? राइट. तो जो कारपेट लेयर के अंदर जो टॉयलेट मार्क करते हो ना, वो रेगुलर टॉयलेट मार्क करने. अगर उसके अंदर आपने पब्लिक वाले कर दिए तो कारपेट इनसाइड अगर कर दिए तो वैल्यू मिसमैच आएगा. ठीक है? ओके. तो जो पब्लिक है या जो अदर देन स्टाफ है वो वाले टॉयलेट्स जो है आपको आउटसाइड दी कारपेट रखने हैं. उसको कारपेट में इंक्लूड करके नहीं डालने. ओके. तो मुझे अभी ट्रेस करते समय कारपेट एरिया रखूंगी, उसमें पूरा टॉयलेट के साथ सारा कारपेट एरिया ही आ जाएगा. वहां पे मैं टॉयलेट ट्रेस नहीं करूंगी और वो बाहर नहीं में मैडम, तो 2 अलग अलग सैनिटेशन रिक्वायरमेंट है. अभी आपको रोहित ने दिखाया ना स्क्रीन में, वहां पे जैसा पब्लिक यूरिनल, पब्लिक बाथरूम, पब्लिक टॉयलेट जो लिखा हुआ है, that will marked outside the carpet and mark WC, mark toilet, mark bathroom are inside the carpet. आपको मार्क दोनों भी करने. अच्छा. हाँ, तो उस अकॉर्डिंग मार्क किए तो कैलकुलेशन बराबर आता आपका. अच्छा, और एक क्वेश्चन लास्ट, मेरा ना हाइट में ना इशू आ रहा है कि मेरा परमिसिबल हाइट नहीं दिखा रहा है, प्रपोज दिखा रहा है. परमिसिबल नहीं दिखा रहा है मतलब? परमिसिबल में मेरा 0 आ रहा है, मेरा प्रपोज 18.75 है वो आ रहा है. टोटल हाइट बोल रहे हैं, फ्लोर वाइज हाइट बोल रहे हैं? टोटल हाइट. टोटल हाइट में डैश आ रहा होगा ना. कौन सा है, कारपोरेशन है, काउंसिल है आपका? सांगली. सांगली मिराज कारपोरेशन है ना. हाइफन आ रहा होगा ना, डैश आ रहा होगा ना. नहीं नहीं, मेरा इसमें 0 आया. आप रोड चिपका के मार्क करिए एक बार प्लॉट बाउंड्री से और जनरेट करिए. चेक करना होगा हाइट
डिटेक्ट नहीं हुआ वो, अच्छा, मतलब रोड से रिलेटेड है क्या हाइट का? ऑब्वियसली। अच्छा, क्योंकि मार्जिन तो मैंने ठीक दिया है, सो अच्छा, तो आप कह रहे हैं तो वेंटिलेशन टॉयलेट का मेरे इसमें मैकेनिकल का कैसे सप्लाई करेंगे? मैकेनिकल उस वेंटिलेशन एंड आर्टिफिशियल वेंटिलेशन दिया है मैम, लेयर एक बार आप चेक करिए, प्लॉट ये के इसमें ऑप्शन होगा वो, आर्टिफिशियल बेसमेंट वेंटिलेशन में बोल रहे हो ना आप? बेसमेंट में नहीं है मेरा। अभी टॉयलेट्स है ना पब्लिक इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में, वो टॉयलेट्स डब्ल्यूसी है ना, उसमें वेंटिलेशन कैसे देना है? अगर मैं तो वेंटिलेटर एक तो दे सकती हूँ, या फिर वहां पे मैकेनिकल वेंटिलेशन चाहिए, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, तो वो वहां पे मुझे कुछ दिखा नहीं। आप अलग से उसका लेयर दिया है मैम, उससे मार्क करके चेक करिए, कौन से इसमें आता है? वो प्लॉट में प्लॉट आता है के या मेनू में, प्लॉट के मेनू में। प्लॉट में नहीं आता है? आर्टिफिशियल वेंटिलेशन नहीं आता है वो, मुझे सारे फ्लोर्स पे लेने हैं। एक बार सपोर्ट टीम से बात करिए, किसी का नंबर है आपके पास? नो, नंबर नहीं, आप देंगे प्लीज। कोई आप पहले जनरेट करिए, अगर कुछ इश्यू आता है तो बताइए, टीम विल गेट बैक टू। प्लीज आप नंबर दे दीजिए ना सर, मैं 3 दिन से इसी में घुसी हुई हूँ। एक्सक्यूज मी सर। इश्यू आप एक बार फाइल करिए, टीम विल गेट बैक टू यू मैम। आप एक टिकट फाइल करिए, ऑटोमेटिकली आपको कॉल आता है। अच्छा, ठीक है, चलिए। हेलो हेलो ओके, थैंक यू सर। हेलो रघु सर। हेलो हाँ शुभम बोलो। वो डब्ल्यूसी वाला टिकट प्लस फिट टू पेपर वाला टिकट, उसके लिए आपको कॉल किया था शायद, आप आउट ऑफ सिटी थे। पेपर के लिए हम लोगों ने किए हैं थोड़ा काम, वो एक कंफर्मेशन होने के बाद आएगा। बाकी डब्ल्यूसी वाला जो कौन सा बोल रहे हो वो ना जी, डीमार्ट वाला, डीमार्ट एंड थीम वाला ना, उसमें आपने टिकट पे मेंशन किया है इंस्टेड ऑफ 10 इट शुड बी लोड 6। वो हमारे डीबी का इशू है, वो मैंने आगे एस्केलेट किया है। डीबी में क्या हो रहा है, वो फैक्टर लेते वक्त में ना 12.5 का फैक्टर ले रहा है, उसके वजह से कैलकुलेशन रॉन्ग आ रहे हैं। तो हम लोगों ने चेक किया, तो वो डीबी में वैल्यू चेंज करनी है हम लोग को, उसके लिए मैंने एस्केलेट किया है वो आगे। जैसे होता है मैं बोलता हूँ। शिफ्टिंग वाइज का कुछ, अगर कोई जैसे डीमार्ट बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे शिफ्ट वाइज, वो जब बराबर से उसका फैक्टर आ जाएगा ना, तो बराबर आ जाएगा कैलकुलेशन। ओके। हेलो रघु सर, मेरा क्वेश्चन था। हेलो बोलिए, एक एक करके करिए। सर मैं नासिक से हेलो। बात कर रहा हूँ, आर्किटेक्ट खान। बोलिए सर, रीडेवलपमेंट के केस में अगर प्लॉट रोड वाइंडिंग फेस करता है, तो उसमें फ्रंट मार्जिन रिलैक्सेशन का ऑप्शन दिया है। एक 3 मीटर की जगह हम 1 मीटर भी छोड़ सकते हैं एज पर टेबल नंबर 6D.15। तो वो बीपीएमएस ट्रेसिंग में ऑप्शन है अभी? कौन सा लोकेशन है, थाने है क्या? नासिक में। ऑप्शन सारे भी दिए हुए हैं रीडेवलपमेंट के, और जो क्लॉज बोल रहे हो वो भी आता है, लेकिन बिफोर अप्लाइंग दैट रूल कंफर्म विद द अथॉरिटी दैट, बिकॉज दैट इज एमएमएमसी रोड के लिए है। वो जो कारपोरेशन के द्वारा बनाए हुए रोड है और डीपी में पारित किए गए हैं और एग्जिस्टिंग में नहीं है, उन लोगों के लिए, पी रोड वाइडनिंग के लिए नहीं है। ठीक है, तो वो अथॉरिटी से कंफर्म करके दिए हुए। ठीक है सर, पर सर ये सर रीडेवलपमेंट का एग्जिस्टिंग बीपीएमएस में होता है, उसका सिलेक्शन आप करिए, वैसा आता है। सर रीडेवलपमेंट का एग्जिस्टिंग एफएसए का सॉल्व हुआ क्या? सॉल्व हुआ है, नए पैच में जाएगा। नया पैच में सर। और एक मेरा क्वेश्चन था, टीओडी पार्किंग में जब मिक्स प्रपोजल लेते हैं तो जनरेट करते समय अलग पार्किंग टेबल आता है और सबमिट करते समय अलग आ रहा है। इसका कोई टिकट डाला है आपने? हाँ, इसका कोई टिकट डाला है आपने? नहीं, टिकट अभी डाला नहीं है, क्योंकि जितने मिक्स प्रपोजल जब। करते हैं। और एक पूछना था सर, जैसे कि लेआउट में कुछ मेरे 2 प्लॉट के बीच में से कुछ जगह जा रही है सर्विसेज की, जो एक्स्ट्रा ग्रीन स्पेस है मेरी, तो उसको मैं क्या इसमें मार्क करना चाहिए जिससे वो माइनर भी है, मेरा प्लॉटेबल एरिया भी सही है?
और वो ओपन स्पेस नहीं है एक्चुअली, मेरा सर्विसेज के लिए, स्टॉर्म वाटर ड्रेन या फिर जो मेरा सीवर लाइन के लिए। लेयर्स दिया ना सर, वैसा मार्क करेंगे तो आएगा। क्या मार्क करना पड़ेगा? लेयर्स अवेलेबल है सभी चीजों की, ग्रे वाटर, नहीं टेनेसी सबका, वो मार्क नहीं, पर वो करिए। एक्चुअली एक्स्ट्रा ग्रीन स्पेस मेरी आ रही है, एक्स्ट्रा ग्रीन स्पेस करके है, प्लॉटेबल में है कि नहीं है? प्लॉटेबल में नहीं है वो, तो उसको मैं कौन से इसमें मार्क करना पड़ेगा? एनकरोचमेंट है क्या? ये एंक्रोचमेंट भी नहीं बोल पाएंगे उसको, क्योंकि मेरे जो प्लॉट्स है, 2 प्लॉट्स के बीच में एक से बार आप जैसे कैलकुलेट कंजर्वेंसी लेन करिए, है। अगर कैलकुलेशन में गड़बड़ी आ रही है तो एक टिकट करिए, टीम विल गेट बैक टू यू हाउ टू ट्रेस दैट पार्ट। ठीक है, कंजर्वेंसी लेन जैसा है सर वो। ठीक है। हेलो ये हेलो सर, मैसेजेस बहुत सारे रघु लोग जी। जो डाल रहे हैं ना, इसका एक एफएक्यू हम लोगों ने डाला हुआ है ऑनलाइन में 23 नंबर पे। ठीक है, वो डाउनलोड करके सॉफ्ट लेकर के अपडेट कर लीजिए, हो जाएगा। सर जी, अपना टिकट नंबर 992229 था, थाना से बात कर रहा हूँ मैं। जी रघु जी, आवाज आ रहा है? आ रहा है, बोलिए। हाँ हाँ, अपना जो टिकट नंबर था 992229, उसका क्या हुआ सर? क्योंकि आपने 15-20 दिन बोले थे, उसको भी अभी क्या बोले हो एक गया मिनट? ऑलमोस्ट। 99? 992229, ओके जो ड्राइंग रन नहीं हो रहा था ना, टीडीआर वाला ड्राइंग था। ओके, मैं एक बार अपडेट करता हूँ सर, चेक करके आप। सर मैं सातारा से बात कर रहा हूँ। मेरा टिकट नंबर 1032173 था। वो HTML और XML फाइल जनरेट करने को बोल रहे हैं, वो कैसा करने का है? और जो हम ट्रेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, वो ओपन नहीं हो रहा है। हेलो टिकट किया है टिकट नंबर काय बोलला? सर मी म्हटलं तिकीट केलेलं आहे 103-21-73 नंबरचं तिकीट आहे. मी सातारावरून बोलतोय. पण ते 103 एक मिनट, टिकट आईडी बराबर बोलो ना। एक मिनट, अरे बाबा स्टॉप लगा भाई, थोड़ा स्टॉप भी लगा मालिक, स्टॉप लगा के बोलिए ना। यही बेस नहीं है हम लोग, बताइए क्या बोले? 103 2173 102173 10321 103-21-73। रॉन्ग आईडी बोल रहे हो सर आप। सर मैंने तो जनरेट किया, मेरे को अभी 103 103-2173 दाखवत आहे का तुला? सर तिकीट नंबर सांगा. नंबर 103-173। क्या कर रहा भाई? 103-173 हाँ सॉरी मुझे एक टिकट है तेरे पास इंस्टॉलेशन का, उनको थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दो। हेलो सर। सातारा वाला रघु जी, कुछ बोला है हुआ? मैंने, बात करता है अजय आपसे। हेलो, बात करेगा अजय आपसे, बोला है उसको मैंने। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ रघु जी. हॅलो रघु सर. हॅलो सर. हॅलो हॅलो रघु सर, कोल्हापूरवरून बोलतोय. लायसन रिगार्डिंग. बोला. हॅलो, हे मला टीपी क्लायंट ओपन करताना प्रॉब्लेम येत आहे. हेलो सर. चॅट बॉक्स मध्ये मी सेंड केलेला आहे. एक एक करके बोलो ना भाई, दूसरों को आवाज नहीं आ रहा है क्या? टिकट था एक मेरा लाइसेंस रिगार्डिंग. नवीन क्या नाम है? नवज देसाई जी, रुकिए ना, एक आपके पहले एक व्यक्ति बोल रहे हैं ना, 2 मिनट दीजिए बस। हेलो, बोलिए क्या बोल रहे थे? हाँ, मैं टीपी क्लाइंट ओपन कर रहा था, लेकिन वो ओपन नहीं होता. EDCR एरर करके मुझे वो पॉपअप विंडो आता है. अभी मैंने चैट बॉक्स में डाला है वो एरर. तो टिकट नंबर है मेरा, लेते हैं क्या आप? मैंने आपको बताया सर, FAQ में
ऑनलाइन FAQ में 23 नंबर का फाइल डाला है, वो डाउनलोड करिए, पेस्ट करिए, आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। किधर कैसा मुझे कुछ आइडिया नहीं। FAQ किधर किधर है? बीपीएमएस पता है आपको? हाँ बीपीएमएस पता है। मेन पोर्टल, हाँ पता वहां है। पे जाएंगे ना तो ऊपर 4 बच्चे दिखते हैं, उसके अंदर में रहता है FAQ, यूजर हाँ हाँ मैनुअल हाँ में। हाँ। ये ओके। यूजर गाइड के अंदर में जाओगे ना, FAQ रहता है, FAQ में ऑनलाइन एप्लीकेशन बोल के है, हाँ उसके अंदर में आपको 23 नंबर में मिल जाएगा। ओके थँक यू। हॅलो, जळगाववरून बोलतोय किरण कवडे. हॅलो. बोलो हां, एक तिकीट होतं 101363 101363 हां. अजय काय कुलकर्णी झालेला इशू? सरांकडे इश्यू असा होता त्याच्यात मिनिमम डिस्टन्स कुड नॉट काउंट असला एरर येतोय आणि तिथंच थांबतंय ते जनरेशनच्या टाइमला. ओके, हां. तर ते अजय कुलकर्णी त्यांच्याकडे गेले आता ते. आधी आशिष विश्वकर्माकडे होतं. तिथून चेक पुढे करतोय गेले. सर, आज चेक करून सांगतो तुम्हाला. बरं. आणि दुसरा एक तिकीट होतं आणखी 10-30-24. हम्म. तर त्याच्यामध्ये असे जे आपण पोस्ट पेमेंट केलंय त्याची पीडीएफच जनरेट होत नाहीये. पोस्ट पेमेंटची पीडीएफ जनरेट होत नाही. ओके, हां. ते जवळजवळ 9 लाखाचं पेमेंट केलेलं होतं, पण त्याचे पीडीएफ जनरेट होत नाही. ठीक है, चेक करते हैं, वो भी हाँ. उसका भी रिप्लाई करते हैं आपको। ओके. हॅलो रघु सर सर. आता जे बोलिए। सांगितलं तुम्ही ते हॅलो बीपीएमएस वरून ते डाउनलोड करायचं म्हणताय तुम्ही, ते HTML XML रिपोर्टचा ऑप्शन येतोय बघा. हॅलो धनंजय ईमानदार जी, बताइए क्या बोले? हा सर, मी सातारावरून बोलतोय की ते तिकीट रेटचा ऑप्शन एरर येतोय बघा. विंडोज ओपन केली, टेक्स्ट XML DEC तो ऑप्शन काहीतरी येतोय. त्यासाठी तुम्ही आता सांगितलं ना बीपीएमएस वरून ते डाउनलोड करा काही. कळत नाहीये मला का म्हणत आहे. सर तिकीट नंबर माझा, तिकीट नंबर 103 173. 103 हा. हाँ, तसा तो ऑप्शन मला शो होतोय मग, म्हणजे खूप दिवसापासून. ते मी तुम्हाला तिकीट रेट कव्हर इसको केलेले. सर अजय आपको कांटेक्ट करता है, थोड़ा सा टाइम दीजिए। आप अवेलेबल हो ऑफिस में? हाँ, बस थोड़ा सा टाइम दो, ऑफिस आपको में ही हूँ कांटेक्ट करता है, वो करके देता है सॉल्व। सर. सपोर्टिंग ठीक है, कब तक होगा सर वो क्लियर? मीटिंग चालू है ना सर अपना, ओके खत्म होते बराबर आपको कॉल करेगा अजय। अजय को मैंने बोला है ये। ठीक आहे सर. हॅलो सर, सांगलीतून बोलतोय. बोला सर आपलं तिकीट नंबर 101770 16/12 पासून सर अजून पेंडिंग आहे. काय इशू होता का? सर तो इथं जे कॉर्पोरेशनमध्ये जेव्हा फाईल सबमिट करताना ऑनलाईनचं वॉर्ड आणि झोन हे केलं होते. नोट करते चलो टिकट है, क्या बोले सर? 101770. हाँ हां, ते जेव्हा कॉर्पोरेशनमध्ये अथॉरिटी आहेत ना, त्यांनी फॉरवर्ड करताना तो एम्प्लॉईज इज नॉट असाइन टू ऑथराइज म्हणून यायला लागले त्यांना. अथॉरिटीला, हां. ठीक है, चेक करते हैं सर। 17 तारीख को किया है टिकट, मैं करता हूँ, चेक करना बोलता हूँ सर। हां सर, आणखीन एक तिकीट नंबर आहे. प्रेरणा मैंने तो कोई टिकट आईडी भेजी है। हॅलो सर, हाँ अजून आणखीन एक तिकीट नंबर आहे. बोलो। 102826. रिवाइज बिल्डिंग परमिशन आहे. तिथं जे ओनरचं नाव आपण ऍप्लिकेशन केलं होतं, हां, ते आपण रिटर्न त्यांनी पाठवलेत की दिस सर्व्हिस इज फॉर्म दुसरं, म्हणजे आपण एक्झाम्पल म्हणून मी फॉर्म अटॅच करून पाठवलं होतं. ते ओनरचं नाव येत नाहीये ह्याच्यात आपल्या फॉर्मवरती. आपको इसका रिप्लाई किया है रुचिता ने, देखो। होय ना सर, रिप्लाई किया है, एग्जाम के लिए मैं अलग से फॉर्म भेजा था ना. हाँ,
ओनर का नाम आ रहा नहीं है वहाँ पे फॉर्म के ऊपर, LLP का फॉर्म के नाम पे। एक बार टिकट रीसबमिट करिए, आप चेक करते हैं हम फिर से। हाँ। नेक्स्ट किसी का कोई इशू? हॅलो सर, सांगलीहून बोलतोय सुदर्शन येस पाटील। सर. हॅलो. बोला. एक सर ते मिनिट, वो आपण सुदर्शन ऑनलाईन जी क्या बोल रहे थे? हॅलो. आपण ज्यावेळी कम्प्लिशनसाठी मी फाईल अपलोड करतोय, मग वेबसाईट बरोबर. वरती ज्यावेळी डॉक्युमेंट अपलोड करतोय त्यावेळी ते PDF व्हर्जन लेस दॅन 1.5 म्हणते ना, म्हणजे लिंक दिली आहे आपण, त्या लिंकला मी ते PDF लोअर व्हर्जनला अपलोड करून सुद्धा ते होत नाही अपलोड, सेमच दाखवते तिथं. ओके, फुल ओसी के टाइम पे बोल रहा हूँ, ओसी के टाइम के लिए बोल रहे हो क्या? हा, फुल ओसी साठीच आहे ते. हाँ, वर्जन कमी करून टाका ना. हे बघा, वर्जन मैंने ये सुनो सुनो, वर्जन कमी करूनच मैंने टाकले सर त्याच्यावरती. मैसेज बॉक्स में चैट बॉक्स में मैंने एक लिंक भेजी है, वहाँ पे जाके कॉम्पेटेबिलिटी जो है 1.4 की रख के PDF अपलोड करो और वहाँ से डाउनलोड करके अपलोड करो, ठीक है? सर त्याच लिंक वरून केलेलं आहे मी सर. होना चाहिए फिर, शायद Yes. डाउनलोड वर्जन बराबर नहीं ले रहे हो आप. 1.4 सिलेक्शन रखो. 1.4 सिलेक्शन करतोय मी, त्याच्यामध्ये Acrobat 5.0 PDF 1.4 तो सिलेक्ट केलेला आहे. करेक्ट, होना सर चाहिए एक फिर. क्वेश्चन होता. हेलो, एक का तो सॉल्व हो जाने दो सर, आप लोग को भी रिटर्न आवाज आती होगी ना. 2 मिनट, उसका सॉल्व तो हो जाने दो. आणि प्रॉब्लेम एक काय बार होतोय, अपलोड जे करके देखो, अगर नहीं आ रहा है तो टिकट करो, टीम आपको सपोर्ट करती है उसके लिए. ठीक है. हाँ, अभी बोलिए सर, क्या हाँ बोल रहे थे? सर मेरा एक क्वेश्चन था. जो शीट जनरेट करते हैं तो उसमें एक शीट आती है और मुझे एक छोटी चाहिए और एक बड़ी चाहिए, तो उसमें दोनों सेम ही लेता है, तो उसके लिए क्या नहीं करना होता है, चाहिए? सेम मिलेगा, कभी है ना, और सेम मिलेगा. ब्लैंक जगह रहती है, तो बराबर नहीं दिखता ना ड्राइंग में. एक छोटा सा कर बड़ी नहीं शीट पे सकते छोटा सर, सा ड्राइंग मल्टीपल रख लेगा, सिलेक्शन नहीं दिया एक प्लान अपन के ने. लिए, एक प्लान के लिए, दो प्लान के लिए पूरा ब्लैंक रहता है शीट. यूनिफॉर्मिटी रखे हैं ड्यू टू दी DSC लोकेशन. एक बार जब अपन A0 या A1 या A2 जो भी सिलेक्शन करते हैं, नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है. उसके कोऑर्डिनेट फिक्स रहते हैं. DSC जो होता है ना, डिजिटल साइन, उसके कोऑर्डिनेट फिक्स है, तो एक कोई सिलेक्शन लेके ही जाता है, रैंडम सिलेक्शंस नहीं दिए हैं उसमें. कौन से बारे में बोल रहे सर? शीट के बारे में? शीट के बारे में ही बता रहा था सर मैं. ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर. वो अभी A1 का लिया तो A2 का भी चाहिए मुझे, तो वो नहीं होता है. नहीं होता वैसा. वो होना चाहिए ना सर, वैसा देखो ना सर. नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते हैं. इतने बड़े शीट में वो छोटा सा ड्राइंग अच्छा नहीं दिखता ना फिर. बराबर है सर, उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन करिए ना. कैसा उसके अकॉर्डिंग आप स्केल एंड ऑल बताएंगे तो सेट अच्छा करिए. रहेगा, आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा. आपको वही बताया सर मैंने. कुछ समझ में नहीं आया सर. सुनोगे तो आएगा मालिक. आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है सर आवाज. DSC का लोकेशन, डिजिटल साइन का जो लोकेशन है वो फिक्स है. हाँ. इसीलिए हम लोग अलग अलग साइज का सिलेक्शन नहीं दे सकते. अभी आपको पेस्ट करने के हिसाब से जो बोल रहे हो, अगर एक कोई ड्राइंग छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग बाकी के ड्राइंग रखो, ठीक है? स्केल स्केल में करेगा तो चलेगा. 200 का 500 का चलेगा करके चलता है. बस ध्यान में रखो कि टेम्पलेट स्केल नहीं करना है. वो जो टेबल जनरेट होता है ना, वो टेबल में ना खूब छोटा छोटा ड्राइंग अपना टेक्स्ट आता है, वो दिखता नहीं है ड्राइंग में. A0 का A1 के ड्राइंग में. इसी से हेल्प लो सर, बहुत सारे लोग उसको सेट करते हैं प्रॉपरली. कौन सा अपना टेक्स्ट का रिपोर्ट आता है, वो टेक्स्ट का रिपोर्ट आता है अपना जो टेबल में रहता है, वो सब कर सकते क्या उसको स्केल में? मैंने बताया सर, जनरेटेड बॉक्स और जनरेटेड टेम्पलेट उसको स्केल नहीं करना है, ठीक है? टेम्पलेट को स्केल नहीं करना है क्योंकि उसमें DSC का लोकेशन फिक्स है. और टेक्स्ट रहता है, वो जो अंदर का टेक्स्ट रहता है, जो टेबल आता पूरा बड़ा कर सकते, छोटा नहीं कर सकते. उसको कुछ नहीं कर सकते, वो दिखता नहीं ना सर. वो तो
बड़ा कर सकते हो, छोटा नहीं कर सकते। छोटा नहीं कर सकते, बड़ा कर सकते उसको एडिट करके। एडिट नहीं होता रे भाई, बड़ा छोटा अलग है, एडिट अलग है ना। हाँ क्या चलेगा। हॅलो सर. हॅलो सर. हॅलो. हॅलो. बोलिए सर माझा तिकीट नंबर आहे 102652. स्टेप मार्जिनच्या रिगार्डिंग माझा क्वेश्चन आहे सर. माझं ना 10 हे 102652. त्याचं मला आता रिप्लाय आलाय, परत ट्रेस करा आणि सेक्शन व्ह्यू हे करा. माझं ते त्याचं जे सेटबॅक घेत आहे ना, तर ते 5th फ्लोअरच्या हिशोबाने घेत आहे रे. आणि खाली माझं 4 फ्लोअर हे आहे, नर्सिंग होम आहे आणि 5व्या फ्लोअरला रेसिडेन्स आहे. तर ते बरोबर। स्टेप मार्जिन मध्ये फेल येत आहे सर. काय करायचं? मी खूप म्हणजे एक आठवडा झालाय सर, 1-1.5 आठवडा झालाय अटकलेली आहे ते. चेक करून सांगतो मग। चालेल, सांगा सर प्लीज. रघु सर. सर कोण मदत करणार यामध्ये? तिकीट कोणाकडे दाखवत आहे? हे निखिल वाजे म्हणून होते, त्यांनी मला रिप्लाय दिला. पण आज मी ते परत ट्राय करायला गेली तर टीपी क्लायंटचं सॉफ्टवेअरच बंद येत आहे. माहित ऑब्जेक्ट्स ओव्हरलॅप समथिंग काहीतरी येत आहे, एरर. नेट चेक करा मॅडम, वर्क करत आहे। आणि स्टेप मार्जिन बद्दल कसं आहे, तुम्हाला ऑनलाईन मध्ये जेवढे फ्लोर्स घेतले आहे स्टेप मार्जिनला, वही सेम आपको ड्राइंग में भी मार्क करना है। सर स्टेप मार्जिनला एकच फ्लोर आहे माझा आणि तेच एकच. सांगत आहे मॅम। ओके, परत ट्राय करते सर एकदा. जर नाही झालं तर मग मी कोणाला कॉन्टॅक्ट करू? एसएससी ला कॉन्टॅक्ट करा किंवा हे तिकीट रिप्लाय करा, सपोर्टिंग कॉल करतील तुम्हाला। चालेल चालेल, थँक्यू सर. हा रघु सर, ते मी आता एपीक्यू मधून तो 5 अपडेट केला आहे. माझं टीपी क्लायंट ओपन झालंय, खरं मला अनेक आता एरर येत आहे. द अपडेटेड पॅच व्हर्जन फाईल नॉट मॅच टू सिस्टीम, युअर सिस्टीम फाईल. प्लीज कॉन्टॅक्ट सपोर्ट फॉर असिस्ट. 103173 वाला ही बोल रहे हो ना? नहीं, अभी एपीक्यू में आपने बताया वो मैंने ये यूजर यूटीएफ नंबर। वाले एरर जो आ रहा है ना, उसके लिए बताया था वो। हाँ मैंने वो किया, मुझे एरर आया। अभी टीपी क्लाइंट ओपन हुआ तो मुझे एक और एरर बता रहा है, ऐसा करके द अपडेटेड पैच वर्जन फाइल डू नॉट मैच युअर सिस्टम. सर ऐका ना, बराबर नहीं गया है। सर तुमचा मोबाईल नंबर सांगा ना, ओके, फोन ओके, करतो ओके. लगेच. हॅलो. अरे कहाँ गए अंबाली जी, नंबर बता के जाओ। हॅलो. हा तुमचा मोबाईल नंबर सांगा. हा माझा तिकीट नंबर घ्या की. तिकीट नंबर, हा तिकीट नंबर सांगा. एकच मिनिट हा. घ्या 1031 83. ओके, ठीक आहे, 5 मिनिटात फोन करतो तुम्हाला. सर ओके, सुशील चालेल. बोलतोय, श्रीरामपूर टाउन प्लॅनिंग मधून. बोला. माझा एक तिकीट नंबर होता 102709. रिगार्डिंग सब डिव्हिजन अमलगमेशन होता आरपी रिजन ला. तिथे ते दाखवतंय. Proposal area is not provided in XML file, does not exist in master data or not assigned to authority. Please contact application administrator. Hello. चेक करून सांगतो सर तुम्हाला, नोट केलं आहे, चेक करून सांगतो. चेंज ऑफ ओनर मध्ये प्रपोजल शो होत नाही. प्रपोजल अप्रूवल केव्हाचं होतं? प्रपोजल मार्च मध्ये अप्रूव्ह झालेलं आहे सर. दिसायला पाहिजे ना. ते दाखवत नाही काय प्रपोजल नॉट फाउंड म्हणून असं दाखवतं. पुराने टेक्निकल पर्सन के आईडी से रिवाइज के लिए प्रपोजल ले लिया गया होगा, इसके लिए नहीं आ रहा है। रिवाइज के लिए
पहले से रिवाइज के लिए अप्लाई कर दिए होंगे, उसके लिए नहीं आएगा। ओके सर, ठीक। सर बोलिए। हेलो सर, ये अभी लॉग इन कर रहे तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस वो नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आ रहा है सवेरे से टीपी क्लाइंट। नेटवर्क है सर बराबर? ईमेल आईडी बोलो आपको। sandesh.r.kulkarni sandesh.r.kulkarni @gmail.com। एक मिनट। हाँ सर। एक सेकंड भाई। यस सर। प्रपोजल कोड बता सकते हो एक आधी कोई प्रपोजल का? उसमें का अंदर का क्या आईडी से बनाओ। 54081 है सर। अभी फाइनल लेआउट के लिए डाल रहा था। कौन सा लोकेशन है? औरंगाबाद, संभाजीनगर, महाराष्ट्र। कारपोरेशन? हाँ नहीं सर, आरपी का है वो। इसका है वो, क्या बोलते हैं, AMRDA का अंडर का है, मेट्रोपॉलिटन एरिया। AMRDA करना है क्या? हाँ AMRDA के अंडर का जो है। नहीं आरपी है कि AMRDA है भाई? नहीं AMRDA सर, AMRDA। और कॉर्पोरेशन का भी प्रपोजल है, लेकिन वो एक तो कर लो। एक सेकंड बस। लेआउट फाइनल है ना? हाँ सर, लेआउट फाइनल है बराबर। प्रपोजल कोड बताइए या नंबर बताइए। 54081 है सर। 54081 नहीं, रॉन्ग है ये। एक मिनट सर, एक मिनट सर, लेआउट फाइनल का बता। छत्रपति संभाजी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके ठीक है सर, रुको ना, मैं एक बार चेक करता हूँ। एक मिनट चेक करता हूँ। अरे जल्दी बताइए। ये वाला भी किया था, बुकिंग में करवाया था ये हेलो, आवाज आ रही है क्या? प्रपोजल कोड या कुछ बताओ ना एक कोई। हाँ प्रोजेक्ट कोड सर 146। हेलो। हाँ सर, प्रोजेक्ट कोड बता रहा हूँ। हेलो, AMRDA 25 146721 प्रोजेक्ट कोड। पूरा वर्ड पढ़ो भाई। AMRDA डॉट 25.146.721 146.721 नहीं दिखा रही है। लेआउट फाइनल नहीं है ये सर। अभी ये टैब में तो वही बता रहे हो, प्रोजेक्ट कोड 146.721। अपलोड नहीं किया? नहीं तो AMRDA क्या बोले? 146.721। लाइसेंस एक्सपायर दिखा रहा है आपका, इसके लिए ओपन नहीं हो रहा। हाँ का ठीक है, अप्लाई तो किया है, देख सकते हैं। इंटरनेट होने के बाद भी एरर आता है। एक मिनट भाई, आवाज इको हो रहा है। हेलो सर, मेरा लाइसेंस रिन्यूअल का लास्ट डेट है। बराबर। वो प्रोसेस में ही बता रहा है, तो कब तक हो जाएगा वो? अथॉरिटी को टाइम मिले जब करते हो। हेलो सर। सर स्टेट लेवल की अप्लाई किए ना, सभी लोगों ने अप्लाई किए। थोड़ा टाइम पीरियड जा रहा है सर, एक एक करके वो लोग रिन्यूअल करते हैं। हेलो सर।
हाँ बोलिए, सर लाइसेंस रिगार्डिंग मेरा टिकट था एक बताइए। 103418। बराबर, क्या इशू है? सर इश्यू क्या था, मैंने जो पहला किया था ना यूएलबी के लिए किया था, फिर लास्ट ईयर को स्टेट के लिए एप्लीकेशन किया था, तो अप्रूवल आया था और पेमेंट में अब तक नहीं किया हूँ उसका। तो अभी मुझे रिन्यूअल में आ रहा है यूएलबी के लिए, मतलब आज का दिन आखिरी दिखा रहा है, तो अभी मुझे स्टेट के लिए जाना है लाइसेंस के लिए। और जब वो मैं स्टेट के लिए पेमेंट करूंगा तो मुझे वैलिडिटी खाली 2026 की दिखा रही है, ऐसा है। तो अभी स्टेट के लिए जब जाऊंगा तो 3 साल का आना चाहिए ना सर। पूरे पिक्चर में बीपीएमएस का क्या फॉल्ट दिखता है आपको? सर क्या हो रहा है, वो अभी जब जा रहा हूँ तो पेमेंट कर रहा हूँ स्टेट के लिए। आप बात समझिए, ईयर एंड का जो है ना ईयर वाइज है, ठीक है? आप चाहे दिसंबर में लो चाहे जनवरी में लो, जनवरी में लोगे तो पूरा साल मिलेगा, दिसंबर में लोगे तो वो साल चले जाएगा, ठीक है? तो उस अकॉर्डिंग ही आपका अब आपका अप्रूवल जब मिला है उसके हिसाब से वैलिडिटी 26 की है। अच्छा सर, अभी उससे कुछ नहीं कर सकते क्या, मतलब रिन्यूअल के वक्त कुछ कर नहीं सकते क्या? आप करके देखिए, जो अप्रूवल आएगा प्रीवियस प्रोसेस के हिसाब से वो आएगा आपको फीस। अच्छा सर, और एक प्रॉब्लम था सर, बाहेरचा आवाज खूप येतोय इथं, बाहेरचा गाड्यांचा वगैरे, लहान मुलांचा पण आवाज येतोय. तर बाकीच्याने म्यूट करा सर्वजण, जे बोलत आहे तेच फक्त बोला। हेलो, हाँ बोलिए सर। और क्या प्रॉब्लम आ रहा था मुझको, एक रिपोर्ट जनरेट करा था मैं, तो कारपेट मार्क किया हूँ, पर जब उसमें टॉयलेट भी मार्क किया हूँ, WC बाथरूम मार्क किया हूँ, पर रिपोर्ट में वो फेल दिखा रहा है, मतलब टॉयलेट और बाथरूम नहीं दिखा रहा सैनिटेशन चेक में। मिक्स प्रपोजल है? नहीं सर, प्योर रेसिडेंशियल ही है। कारपेट मार्क किया हूँ, उसके अंदर ही है टॉयलेट, WC बाथरूम मार्क किया ऑलरेडी। जब रिपोर्ट जनरेट हो रही है तो रिपोर्ट में दिखा रहा है सैनिटेशन फेल दिखा रहा है, मतलब वो जूम करके देखो लेयर ओवरलैप हो रही कि नहीं एक दूसरे से बराबर। सर 2 बार देखा, चेक किया, फिर भी देखता हूँ सर कुछ क्या प्रॉब्लम है। सर और एक क्या प्रॉब्लम आ रहा है, रिवॉल्व में डाला हूँ डॉक्यूमेंट्स, तो जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद क्या होता है, नो फाइल फाउंड दिखाता है वो। इश्यू सॉल्व हो गया है। अच्छा सर, ठीक है। कोई क्वेश्चन है किसी के और? सर हेलो, बोलिए। सर, मेरा एक रिवाइज बिल्डिंग प्रपोजल था, उसमें मेरा बेसिक एफएसआई और एंसिलरी यूज हो गया है और मुझे अभी थोड़ा और एरिया बढ़ाना है, बढ़ाइए। तो उसमें वो ले नहीं रहा है, निगेटिव में आ रहा है एरिया टेबल में। ऑनलाइन में अदर डिटेल का जो पेज है ना, वहाँ नीचे जो एग्जिस्टिंग कंज्यूम इंडेक्स है ना, वो इंडेक्स है, एरिया नहीं है। 1.1 डाला है, लेकिन वो कंज्यूम नहीं हो रहा है और निगेटिव में वैल्यू आ रही है वहाँ पे टेबल। एक बार टिकट कर दीजिए, देखते हैं टीम क्या। ओके। सर हेलो सर, बोलिए। लोरिस का मेरा प्रपोजल है, टिकट उसमें टिकट डाल दिया है 103287। बराबर। सर प्रपोजल क्या हुआ है, प्रपोजल वेरिफिकेशन पेंडिंग दिखा रहा है। मेरे पास से वेरीफाई प्रपोजल डिटेल कंप्लीट हो गया है, वेरिफिकेशन क्रिएशन प्रपोजल क्रिएशन भी कंप्लीट हो गया है, मगर वो किधर भी दिखा नहीं रहा है प्रपोजल। प्रपोजल कोड या कुछ बोल सकते हैं, नंबर वगैरह? हाँ, एक मिनट सर। कौन सा काउंसिल है? आष्टा म्युनिसिपल काउंसिल है सर। हाँ। प्रपोजल नंबर एक और बताओ। CC BAC -25 -14 5834। स्क्रूटनी पे भर दी आपने? नहीं, लो रिस्क का है सर। बराबर।
स्क्रूटनी पे तो करना ही पड़ेगा। नहीं, लो रिस्क में नहीं रहता है सर ओके scrutiny में। ओके, ये अथॉरिटी के लॉगिन में गया है फिर नहीं इन नहीं, प्रोग्रेस दिखा रहा है ये अथॉरिटी उधर के भी नाम नहीं पे दिख तो। रहा है, अथॉरिटी के लॉगिन में नहीं दिख रहा है सर। एक बार चेक करते हैं, हाँ सर। चेक करके बोलते हैं। हाँ। हेलो और रघु सर। और सर मैंने पार्किंग लगाया था साइट साइट प्लान पे, पर वो हो नहीं रहा है। दूसरे प्रपोजल क्या हुआ मैम? दूसरा एक प्रपोजल है रेस्टोरेंट का, उधर पार्किंग का मार्किंग नहीं हो रहा है सर। क्या एरर आता है? बैड आर्गुमेंट ही आता है। चेक करना पड़ेगा, उसका भी कोई टिकट डाला है? नहीं, टिकट उसका नहीं डाल दिया है अभी से। ठीक है, और ये वाला जो है ना स्क्रूटनी के लिए पेड पेमेंट देखिए एक बार प्रोजेक्ट वेरिफिकेशन में जाकर, ठीक है? हाँ सर, वो मैंने देख लिया है, वो नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा रहा है प्रोजेक्ट वेरिफिकेशन में। ठीक है, चेक करके बोलते हैं फिर। हाँ सर। हेलो रघु सर, वो अपना पार्किंग का इशू सॉल्व हुआ सर, वो असाइन टू डेवलपर दिखा रहा है पर अभी तक हुआ नहीं। हो पार्किंग मार्क करने के बाद रिपोर्ट जनरेट नहीं हो रहा है। वो आगे दिया है मैंने इशू चेक करने के लिए। कब तक होगा सर वो? चेक करते हैं, ये वीक में हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हॅलो रघु सर, बताइए। माझं एक तिकीट होतं रिन्युअल बिल्डिंग परमिशन साठी, गेल्या मीटिंग मध्ये पण मी बोललेलो 10190। हेलो हाँ बोलिए। 101,906 ये हाँ अपना मीटिंग हुआ ना, तभी में मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में। हाँ उसमें क्या हो रहा है, वो जो डेट आ रहा है ना, हाँ जो रिन्यूअल का डेट आना चाहिए वो 26 आना चाहिए, उधर 25 आ रहा है। ओके, तो मल्टीपल टाइम आपको पे करना पड़ेगा ना सर। अगर 23 में 22 में एक अप्रूवल हुआ है तो उसका फर्स्ट रेन्यूअल 23, फिर उसके बाद ओपन करें 24, फिर उसके बाद ओपन करें 25, ऐसा आएगा ना? नहीं सर, क्या मालूम क्या 24 में जो हम लोग ने रिन्यूअल लिया था उसका 25 आया था। अभी ये क्या हो रहा है मालूम है क्या, वो ये डायरेक्ट 25 ही दिखा रहा है। आपने देखा क्या जो एप्लीकेशन है अपेंडिक्स A3, उसमें ना 10/12/2025 दिखा रहा है वो। एक बार टिकट आईडी वापस से बोलिए। 10/19/06 चेक करके बोलता हूँ सर मैं। हाँ सर, और दूसरा एक टिकट था 102,686। वहाँ उसमें क्या हो रहा था कि 102,686 8-10 दिन हुआ है अभी तक। अजय कुलकर्णी सर के पास ही है, रिजॉल्व नहीं हुआ है। उसमें क्या इंसेंटिव है ना, वो बेसिक एफएसआई पे लेता है, जो बेसिक एफएसआई उसके ऊपर आता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने नेट प्लॉट के ऊपर दिया है। चेक कर लेता हूँ, बोला है अजय को, मैं चेक करने वाला हूँ। ओके ठीक है, थैंक यू। और एक सर, और एक ये था टिकट था, हेलो 103,262। उसमें क्या हो रहा है कि पोडियम मार्क किया ना, करेक्ट, फाइल रन नहीं हो रहा है। ये टिकट है यार, हिस्ट्री का ना, रघुराव सर के पास ही है ये टिकट। ओके, मैं चेक करता हूँ। हाँ सर प्लीज जान, ये थोड़ा अर्जेंट था। ऑलरेडी अप्रूव्ड। ओके, मैं चेक करता हूँ ये। हाँ सर। हेलो सर, हेलो हेलो। हाँ सर मैंने वो चेक किया मैंने, कारपेट एरिया और टॉयलेट का जो लेयर है वो एक पर ही है लेयर, फिर भी वो दिखा नहीं रहा सर, सैनिटेशन में फेल दिखा रहा है। चेक करना पड़ेगा, एक बार चेक कर लेते हैं।
सर क्या करूँ फिर, टिकट डालूँ या कैसा करूँ, क्या करूँ? टिकट डाल दीजिए, तुरंत चेक करके बोलता हूँ। ठीक क्लोज कर, ठीक है क्लोज करते हैं मिले। थैंक यू। रघु सर, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, 102705 करके एक टिकट नंबर है। 102705 बताइए। सर महाराणा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के नाम से था ये। तो सर इसमें ऐसा हुआ 102704। सर 102705। हाँ तो सर सर्विस डेटा एंट्री करते वक्त में ना ओनर का नाम गलत एंटर हुआ था, और दूसरा वो अप्रूव डेटा एंट्री अप्रूव हो गई, पर बाद में जब हम लोग डेटा फिर से जब सारा का सारा फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें ऐसा हुआ था कि जो ओनर के नाम्स थे वो फिर चेंज किए थे, जैसे अपन नॉर्मली करते हैं। तो सर अभी हम लोग सारा स्क्रूटिनी फीस वगैरह वो सब चीजें भरने के बाद में एक्चुअली वो अपेंडिक्स ए में जब नाम आते हैं तो सर वो जो गलत एंट्री हुआ था वही वाला नाम आ रहा है। तो सर इसका कुछ सॉल्यूशन है क्या? पहले टीपी क्लाइंट प्रोजेक्ट में जाओ, हाँ सेकंड पेज अपडेट करो, पूरा सेव करो, हाँ और वापस से सर्विस एप्लीकेशन फॉर्म में जाकर के रिफ्रेश करो, जो नया डेटा अपडेट है वो आ जाएगा। सर फिर से बताएंगे। टीपी क्लाइंट प्रोजेक्ट में जाके सेकंड पेज वापस से अपडेट करो, सेव करो, हाँ फिर पूरा सेव करो टीपी क्लाइंट प्रोजेक्ट। उसके बाद सर्विस एप्लीकेशन फॉर्म में जाओ और वापस से देखो तो आ जाएगा अपडेट वाला। अच्छा हेलो हेलो रघु सर, आपके पास टिकट की एक। सर मेरा दूसरा भी एक क्वेश्चन था। बताइए। सर 102705 हुआ तो 102706 है सर। संख्या के नाम से है सर ये, और इसमें सर इशू ऐसा है कि हमारे सर्विस डेटा एंट्री हुआ था, सब चीजें हो गई थी। अब स्टेप मार्जिन लेके सर अब प्रपोजल डाला है, सबमिट भी हो गया है। अब ऐसा है कि सर इनकी तरफ दिखा नहीं रहा है, जो अथॉरिटी लॉगिन की तरफ वो दिखा नहीं रहा है। चेक करते हैं, एडमिन का इशू होगा, चेक करते हैं। सर यानी 2 हफ्ते हो गए सर ऑलरेडी। चेक करके बोलता हूँ। हेलो सर, हेलो सर, बताइए। सर वो सैंडिस्क में जो फेल आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो क्या है सर, प्रोजेक्ट में मेरा एग्जिस्टिंग भी है मार्क लेयर उसमें, और प्रपोज भी है, तो इसकी वजह से कुछ हो सकता है क्या? मतलब वो एग्जिस्टिंग को मैच कर रहा है, मतलब लेयर टॉयलेट की, तो इस वजह से हो सकता है क्या कुछ? चेक करना पड़ेगा, पार्शियली प्रपोज्ड है कि फुल्ली रिवाइज है। फुल्ली रिवाइज है तो पूरा प्रपोज लेना पड़ेगा सर। पार्शियली है, तो फिर जितना प्रपोज है उसके अंदर ही मार्क करो ना। हाँ ऐसा करूँगा, उसके लिए अलग से कारपेट मार्क करना चाहिए क्या सर? बराबर। और सर एग्जिस्टिंग का करना पड़ेगा क्या कारपेट एरिया, क्या कुछ सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड है, वही बता रहा हूँ। पार्शियली लिए हो तो नहीं करना पड़ेगा, अगर फुल्ली रिवाइज किए हो तो पूरा प्रपोज करना पड़ेगा। अच्छा सर ठीक है, मतलब जितना है उतना करना पड़ेगा प्रपोज कारपेट एरिया। ठीक है सर, ओके, देखता हूँ, ऐसा देखता हूँ। रघु सर, हेलो, एक टिकट था 102408। कल वाला है क्यों, वही देखना है। अभी नए पैच में अपडेट किया, नए वाले में जनरेट करके देखना। हेलो, हाँ बोलिए सर। टिकट नंबर 102408 आपके पास है? वो सर फाइनल 102408 वो सबमिट नहीं हो रहा, मतलब सक्सेसफुली पीडीएफ वाले जनरेट होता है, ऑटोकैड भी बंद होता है, पर ऑफलाइन सबमिशन डन नहीं आ रहा, पेंडिंग ही दिखा रहा है। चेक करता हूँ। टिकट में वैलिडेशन फोल्डर आपने मांगे थे, वो डाला है ड्राइंग। चेक करता हूँ, बोलता हूँ। ठीक है सर, एक बार कॉल कर दीजिए आप फ्री होके। ठीक। हेलो सर। हेलो बताइए सर, टिकट नंबर है 102561। वो अथॉरिटी के पास अभी प्रपोजल है, लेकिन उनके लिए उनको फॉरवर्ड करने के लिए नहीं आ रहा है, मतलब नीचे का कुछ दिख नहीं रहा है, रिएक्शन भी नहीं होता है और फॉरवर्ड भी नहीं होता है। चेक करके बोलते हैं सर। हाँ सर, और एक क्वेश्चन था सर। बताइए।
बताइए, पूछिए। हाँ सर, कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर जब ये रहेगा तो उसके लिए कौन से इसमें का एप्लीकेंट का ये करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन? वहाँ पे ऑप्शन दिए है ना सर, ओनर टाइप में। वो ऑप्शन में क्रेडिट सोसाइटी का कुछ ये नहीं है सर, ऑप्शन नहीं है कुछ। और ओनर को उनका मतलब क्रेडिट सोसाइटी का चेयरमैन करके ये चाहिए। एक बार चेक करना पड़ेगा सर, तो चेक करके बोलता हूँ। उसके लिए भी सर टिकट जनरेट करना पड़ेगा? नहीं, टिकट मत जनरेट करो, सेपरेटली बोलता हूँ। ठीक है सर, आपको कांटेक्ट करता हूँ। सर सॉफ्टवेअर अपडेट झालाय का ऑटोकार्ड? सॉफ्टवेअर म्हणजे आपलं हे आता नवीन व्हर्जन नहीं नाही ना, ते झालं आपलं जुनं. सर पैच अपडेट कब आ रहा है नेक्स्ट अभी? आज या फिर कल जाएगा। रीडेवलपमेंट का हो जाएगा उसमें? हो जाएगा। ठीक है सर. सर आपण माझा तिकीट नंबर लिहून घेतलेला आहे. ते माझा ऑटोकॅड आणि आपलं टीपी क्लायंट मॅच होत नाही असा, तर मला कधीपर्यंत तुमचा फॉलोअप येईल? लगेच रोहित तुम्हाला कॉल करतील सर, नाहीतर अजय कॉल करतील तुम्हाला. ओके, थोडासा टाइम द्या, कॉल करतील. हॅलो सर, अजून एक क्वेश्चन होता. बिल्डिंग परमिशन ऑलरेडी झालेलं आहे सर. आता ते अमल कमिशन रिवाइज करायचं, रिवाइज बिल्डिंग परमिशन विथ अमल कमिशन. पण त्यामध्ये ते एक्झिस्टिंग बिल्डिंग परमिशनचे डिटेल्स म्हणजे रेफरन्सला येत नाही आहेत. मग मी SSC ना विचारलेलं तिथं. SSCचं म्हणणं आहे की जर बिल्डिंग परमिशन विथ अमल कमिशन घेतलं तरच रिवाइज बिल्डिंग परमिशन विथ अमल कमिशन येते. बरोबर. नाही पण सर, आता एक्झिस्टिंग जर बिल्डिंग परमिशन झाले असेल, त्याचे सगळे पैसे भरले असतील, तर मग आता अमल कमिशन डेटा एंट्री करा, त्याच्यानंतर घ्या. नाही सर, ऑनलाईनच झालेलं आहे. त्यामध्ये ते रेफरन्स हा सर केस युनिक झाली म्हटलं. हा, त्यासाठी तिकीट टाकू सर काय? एक काम करू शकता तुम्ही, सर्व्हिस डेटा एंट्री जे आहे अमलगमिशन विथ बिल्डिंग परमिशनची करा. त्याच्यात ओल्डर डेटा जे आहे ते त्याच्यात असं अप्रुव्हल घ्या आणि रिवाइजला या असं. ठीक आहे सर, ठीक आहे, चालेल. अथॉरिटी सोबत बोलून घ्या एकदा. ओके ओके, ठीक आहे सर. थँक्यू सर. ओके देन क्लोज करता है. थैंक यू. हेलो सर.